13 Reasons Why सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैना की आवाज़ से और वो कहती है कि ये टिप सुन के आपको लगेगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको अकेलेपन के बारे में नहीं पता। हम एक समाज में रहते हैं और जीने के लिए हमें कई रिश्ते बनाने पड़ते हैं। किसी दिन कोई अगर हमसे हंस के हेलो भी बोल दे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, पर हम सब भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। फिर क्ले के पेरेंट्स को उसके बारे में बात करते हुए दिखाते हैं, जो क्ले को लेके परेशान है। वो क्ले को एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते हैं। क्ले स्कूल आता है और देखता है कि हैना का लॉकर अब एक दूसरी लड़की को दे दिया है और क्ले उसकी लॉकर खोलने में हेल्प करता है। और हैना अकेलेपन के बारे में कुछ बातें बताती है, जिससे पता चलता है कि हैना बिल्कुल अकेला फील कर रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं था और वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। और फिर फ्लैशबैक में कम्युनिकेशन की क्लास दिखाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को एक बैग में लेटर या कुछ भी लिख के कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, जिसे कॉम्प्लीमेंट बैग कहते थे। पूरी क्लास के कॉम्प्लीमेंट बैग वहाँ पे लगे हुए होते थे। अगर किसी को बिना बताए किसी की तारीफ़ करनी होती थी तो वो कुछ भी लिखकर उनके बैग में डाल देते थे। और वो ये इसलिए करते थे ताकि अगर आप सामने किसी की तारीफ़ ना कर सको तो भी इससे आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो। और हैना के बैग में उसे डेली कुछ मिले ना मिले एक बनी ज़रूर मिलता था, पर हैना को ये नहीं पता था कि वो बनी बनाता कौन है। पर पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने क्ले को बार बार वो बनी बनाते हुए देखा है, जिससे हमें पता चलता है कि क्ले उसे डेली वहाँ पे नोट्स लिख के भेजता था। और साथ में ये भी पता चलता है कि जैक को कॉम्प्लीमेंट बैग में कुछ नहीं मिलता था। और फिर हैना बताती है कि किसी ने उससे ये भी छीन लिया। ऐसा किसने किया वो ये नहीं बताती और कहती है कि नाम जानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये बात सुन के क्ले को लगता है कि ये उसकी टेप है। वो बताती है कि ये वैलेंटाइंस डे के बाद हुआ, जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और फिर वही फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें जैक आके हैना के पास बैठता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। जैक हैना से मार्कस के बदले माफ़ी मांगता है और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, पर हैना बहुत परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चुप ही रहती है। हैना कहती है कि तुम कितने अच्छे थे जैक, और ये टेप तुम्हारी है। उसके बाद क्ले को कैफेटेरिया में बैठ के ये सब सुनते हुए दिखाते हैं। और फिर फ्लैशबैक में जैक वापस कैफेटेरिया में हैना से बात करने आता है। वो उसे बताता है कि वो हैना को पसंद करता है, पर हैना को लगता है कि वो भी मार्कस की तरह सिर्फ हैना का यूज़ करने के लिए उसे ये सब कुछ कह रहा है। पर हैना उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वो फिर भी उससे बात करने की कोशिश करता है और हैना सबके सामने उस पर चिल्ला देती है और उसकी इंसल्ट कर देती है। जैक को बहुत बुरा लगता है और वो हैना को कहता है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उनके साथ बुरा करोगी। और हैना उसकी और इंसल्ट करती है। जैक वहाँ से चुपचाप चला जाता है और ब्राइस, जस्टिन और मार्कस उसकी और ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। जैक को बहुत बुरा लगता है और वो कैफेटेरिया से बाहर चले जाता है। हैना कहती है कि तुम ये सब बातें भूल भी सकते थे, पर तुमने इस बात को दिल पे ले लिया क्योंकि तुम ना नहीं सुन पाए। फिर क्ले अपने घर आता है और उसके पापा उससे बात करते हैं और वो उसे बताते हैं कि हाई स्कूल उनके लिए भी बहुत मुश्किल था और क्ले अगर कोई बात करना चाहे तो उनसे या फिर किसी साइकाइट्रिस्ट से बात कर सकता है। फिर क्ले को दिखाते हैं जो स्कूल का बास्केटबॉल मैच देखने आता है और कॉर्टनी, मार्कस, जैक और जस्टिन उसे वहाँ देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि क्ले पहले कभी मैच देखने नहीं आया है। वो सब यही सोचते हैं कि वो आज यहाँ कैसे आ गया। हमें दिखाते हैं कि मैच में जेसिका चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस के लिए लेट आती है और उसकी मैम उसे मैच से बाहर निकाल देती हैं और फिर वो ब्राइस से बात करने लग जाती है। जस्टिन को ये देख के गुस्सा आता है। फिर हैना बताती है कि जिस दिन उसने जैक की इंसल्ट की, उसके बाद से उसका कॉम्प्लीमेंट बैग पूरा खाली था। वो रोज़ चेक करती थी पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो समझ गई कि कोई जानबूझकर उसमें से चीज़ें निकाल लेता है। उसके बाद वो जैक को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो बताती है कि वो कितनी अकेला फील करती है और वो कॉम्प्लीमेंट्री बैग उसके लिए कितना मायने रखता है। और हैना वो लेटर अपने बैग में ही डाल देती है। उसके बाद हैना छुप के देखती है कि जैक उसके बैग से लेटर निकाल लेता है। जैक वो लेटर पढ़ता है और हैना कहती है कि मुझे लगा था कि वो लेटर पढ़ के तुम सब कुछ समझ जाओगे, पर जैक वो लेटर फेंक देता है। मैच में जैक बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और क्ले को वहाँ बैठे हुए एक हेलुसिनेशन होता है, जैसा उसे पूरे एपिसोड में हो रहा होता है, और कोच उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद क्ले जैक की कार को स्क्रैच करने लगता है।
स्काई क्ले को ये सब करते हुए देखती है और उसे ताने देते हुए बात करने लगती है। क्ले उससे कहता है कि हम दोनों तो दोस्त थे, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। स्काई उसे कहती है कि हाँ हम दोस्त थे पर तुम बदल गए, और वो कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि क्ले ने ये सब कुछ किया, और क्ले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। क्ले टोनी को बताता है कि उसने जैक की ऑडी कार के साथ क्या किया। टोनी ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और क्ले उसे बताता है कि वो टेप सुन के उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसके दिमाग में दिन भर सिर्फ टेप्स चलती हैं और वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना जेसिका को मैसेज करती है और जेसिका हाँ करने के बाद भी उससे मिलने नहीं आती। क्ले अपने घर आता है और गुस्से में वो टेप्स फेंक देता है और परेशान होकर वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह जैक और उसकी मॉम क्ले के घर आते हैं। जैक की कार पर किसी ने वाई मी स्क्रैच किया होता है जो हैना ने जैक को कहा था, और जैक समझ जाता है कि ये क्ले ने ही किया है, और जैक सबके सामने क्ले की साइड लेता है और उसकी मॉम उसे चुप करा देती हैं, और क्ले सबके सामने बोल देता है कि ये स्क्रैच उसने ही किया है। जैक क्ले को कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम यहाँ पर आए। क्ले कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी मॉम यहाँ पर आ गई और अब वो सबको बता देगा कि उसने आखिर स्क्रैच क्यों किया। जैक उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि हैना ऐसे रिएक्ट करेगी, वो हमेशा से थोड़ा अजीब सा ही बिहेव करती है। क्ले उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि उसे हेल्प चाहिए थी, और जैक कहता है कि वो डर गया था और बताता है कि उसने वो लेटर कभी नहीं फेंका। पता नहीं हैना ने क्या देखा पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और फिर वो क्ले को दिखाता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। फ्लैशबैक में हैना कहती है कि वो लेटर उसने इसलिए लिखा था क्योंकि हैना की तरह जैक को भी कोई समझ नहीं पाता था। फिर प्रेजेंट में क्ले के पेरेंट्स उससे बात करते हैं और कहते हैं कि 2 हफ्ते तक क्ले घर से बाहर नहीं जाएगा। जेसिका और जस्टिन आपस में बात करते हैं और जस्टिन को इस बात से चिढ़ आती है जेसिका ब्राइस के साथ हैंग आउट कर रही है। क्ले सारी टेप्स टोनी को दे देता है और कहता है कि उससे अब ये हैंडल नहीं होता। क्ले कहता है कि जैक ने वो लेटर कभी नहीं फेंका और वो पूछता है कि उसका नाम टेप्स में क्यों है, पर टोनी उसे टेप सुनने के लिए कहता है। क्ले वो टेप्स वहीं छोड़कर चला जाता है। हैना कहती है कि कोई नहीं जानता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है या किसी की कौन सी हरकत से दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। अगले दिन क्ले स्कूल आता है और काफ़ी खुश रहता है और सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, यहाँ तक कि वो जस्टिन और ब्राइस से भी बहुत अच्छे से बात करता है। उसके बाद क्ले स्कूल में बैठे हुए कई बार चीज़ें इमेजिन करता है जिससे पता चलता है कि टेप्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुका है। और तभी मिस्टर पोर्टर क्ले को क्लास के बाहर बुलाते हैं। वो उन्हें नए स्टूडेंट के पास लेकर जाते हैं और कोर्टनी और क्ले को उन्हें स्कूल का टूर करवाने के लिए कहते हैं। क्ले उन्हें स्टार्टिंग में अच्छे से टूर करवाता है और फिर हॉल में आके उन सबको जस्टिन और जैक से मिलाता है और कहता है कि ये स्टार बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, और फिर वो उन सब स्टूडेंट्स को सारे लॉकर दिखाने लगता है और वो कहता है कि यहाँ सारे लॉकर एक जैसे हैं सिवाय एक के, और वो उन्हें हैना को लॉकर दिखाता है और कहता है कि ये लॉकर स्पेशल है क्योंकि ये लॉकर उस लड़की का है जिसने खुद की जान ले ली। ये सब जो पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना कि अपनी जान मत लो, ये सब यहाँ पहले नहीं लगे हुए थे। ये सब यहाँ पे इसीलिए लगे हैं क्योंकि उसने अपनी जान ली। और उसने अपनी जान क्यों ली? क्योंकि यहाँ के बच्चों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। और ये बात पता सबको है पर इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, पर बहुत जल्दी सच सबके सामने ज़रूर आएगा। ये बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और मिस्टर पोर्टर क्ले को अपने साथ ऑफिस में लेके जाते हैं। क्ले को वहाँ ऑफिस में ले जाते हुए दिखाते हैं और बाकी सब लोगों को हॉल में खड़े हुए दिखाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।